गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सारिका। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गुलाबी चिट्ठियां। दोस्तों, जून का महीना है और एक गुनगुनाता हुआ भीगा सा मौसम आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आसमान बरसने लगा है। ऐसे में कई बार बूंदों के साथ ही बरसने लगती है कई सारी यादें, जो कभी तो हमें हंसाती है और कभी आंखों में नमी छोड़ जाती है। यादों की इसी बरसात में भीगी हुई है हमारी आज की चिट्ठी, जो लिखी है अनिरुद्ध ने रागिनी के लिए। लेकिन चिट्ठी पढ़ने से पहले मैं आपको बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप वक्त निकाल कर मेरी चिट्ठियों को पढ़ते हैं और कभी कभी अपनी प्यार भरी प्रतिक्रिया भी देते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी चिट्ठियाँ आपके पते पर यूं ही पहुँचती रहे, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चिट्ठी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी सुनाएं। कमेंट बॉक्स का भरपूर उपयोग करें। तो आइए सुनते हैं क्या लिखा है अनिरुद्ध ने रागिनी के लिए। प्रिय रागिनी, कल रात भर आसमान बरसता रहा और एक लड़की मेरे ख्यालों में भीगती रही। मैं हैरान परेशान सा उसे देखता रहा कि ये बारिश इसे इतनी क्यों पसंद है। मुझे तो हर तरफ मिट्टी कीचड़ होती दिखाई देती है और वो फुहारों में बावरी हुई जाती है। मैं दूर से उसे देखता रहा। पास जाता तो शायद वो मुझ पर बरस पड़ती। मैं भीग जाता। कीचड़ के कुछ छींटे मुझ पर भी होते। फिर घर लौटना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं उसके करीब नहीं गया, बस खिड़की से उसे देखता रहा। वो बारिश के साथ बरसती रही। मैं खिड़की से चीख कर उससे पूछना चाहता था, और कब तक बरसोगी रागिनी? मगर हर बार मैं चुप रह जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ भीगना चाहता हूँ, मगर कीचड़ से डरता हूँ। तुम बारिश के साथ ही कीचड़ को भी अपनी बाहों में समेट लेती हो। तुम्हें बारिश पसंद है और तुम कीचड़ से डरती नहीं हो। शायद पिछली बरसात से ही तुम रूठी हो, या शायद उससे पहले, या फिर उससे भी पहले वाली से। मुझे ठीक से याद नहीं। ये भी याद नहीं कि आखिरी बार तुम्हें कब देखा था। हाँ, मगर ये याद है कि उस दिन तुम रूठी हुई थी और हमेशा की तरह मैं तुम्हें मनाए बिना ही लौट आया था। तुम कुछ पल मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ बैठना चाह रही थी और मैं अपनी उलझनों में उलझा हुआ था। तुम्हें सुनने का, तुमसे कुछ कहने का वक्त नहीं था मेरे पास। तब से लेकर अब तक तुम्हारी भीगी पलकें वक्त बेवक्त मुझ पर बरस जाया करती है और मैं तुम्हारी यादों की बरसात में घिर जाता हूँ और उष्णता पाने के लिए पहुँच जाता हूँ कॉफ़ी हाउस की उस टेबल पर जिस पर कोहनी टिकाए मैंने घंटों तुम्हारा इंतज़ार किया है। मगर तुम्हारी वाली कुर्सी अब खाली होती है। तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे गुस्से की, तुम्हारी शिकायतों की उष्णता अब मुझ तक नहीं पहुंचती। मैं ठिठुरता रहता हूँ और बर्फीली हवाओं की तरह तुम्हारी यादों के तीर मेरे सीने के आर पार निकल जाते हैं। मेरे शर्ट की जेब में वो टिश्यू पेपर अब भी पड़े हैं जिन पर तुम मेरा नाम लिखकर अपने पागलपन के हस्ताक्षर कर दिया करती थी। नमी सोखने के लिए मैं उन्हें अपने चेहरे के करीब ले जाता हूँ, मगर होठों से चूम कर फिर अपनी बाई जेब में रख लेता हूँ। तुम्हारे पर्स में भी पड़े होंगे कागज़ के कई टुकड़े जिनमें तुम शब्दों का कबाड़ लिए फिरती थी और उसे अपनी दौलत कहती थी। फिर किसी बिगड़ैल रईस लड़की की तरह अपने शब्दों की दौलत मुझ पर लुटा दिया करती थी और मैं हमेशा की तरह हैरान परेशान सा तुम्हें देखता रहता था। मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ रागिनी, बस उलझा हूँ अपनी उलझनों में अब तक। जानता हूँ बहुत वक्त लगा दिया मैंने तुम तक पहुँचने में, जबकि रास्ता
इतना लंबा नहीं था, मगर मेरी महत्वाकांक्षाएं मुझे उस मकाम पर ले गईं जहाँ से तुम्हारा घर दूर, बहुत दूर था। थक गया हूँ चलते चलते। तुम्हारे प्यार के आसरे अब ठहरना चाहता हूँ। तुम्हारा विश्वास फिर से पाना चाहता हूँ। तुम्हारी नाराज़गी सर आँखों पर लेता हूँ, मगर यकीन मानो मेरा प्यार झूठा नहीं था। इस विरह में तुम अकेली नहीं थी। उसे जितना तुमने सहा है उतना ही मैंने भी सहा है। कॉफ़ी हाउस की टेबल पर पूरी फुर्सत में तुम्हें ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। तुम्हारी वाली कुर्सी खाली है। ग्लास में रखे टिश्यू पेपर तुम्हारे पागलपन के हस्ताक्षर को मचल रहे हैं। आंखें नम हैं और दिल तुम्हारी एक झलक पाने को बेकरार। लौट आओ रागिनी, तुम्हारे बिना जिंदगी अकेली सी हो गई है। तुम आओगी तो साथ मिलकर इस बारिश को पिएंगे हम, और मदहोशी में जी लेंगे थोड़ी और ज़िंदगी। तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारा अनिरुद्ध।